आज हमने राहुल गांधी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा और ये कोई पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी किसी संवैधानिक संस्थान के ऊपर हमला करते हुए नजर आए और महाराष्ट्र या कर्नाटक के चुनाव को कटघरे में खड़े करते हुए नजर आए। आज के राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दो हिस्से हैं। एक तकनीकी हिस्सा है, टेक्निकल व्यू पॉइंट है, कितने वोटर, कितने लोगों ने वोट दिया, किस प्रकार वोटिंग हुई, वोट का तरीका किस प्रकार का है, उसको लेकर राहुल गांधी जी के मन में कुछ संदेह है। और दूसरा जो हिस्सा राहुल गांधी जी के आज के प्रेस वार्ता का है वो राजनैतिक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने घेरने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी उन्होंने अनर्गल कहा है। मैं मानता हूं कि जो तकनीकी विषय हैं वो कंसर्न डिपार्टमेंट अर्थात चुनाव आयोग, मैंने अभी कुछ देर पहले मीडिया में भी देखा है, चुनाव आयोग ने भी कुछ जवाब दिया है। उस विषय में भी मैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाऊंगा क्योंकि वो अभी पब्लिक डोमेन में है। मगर तकनीकी विषयों को अलग रखते हुए एक वृहद विषय को लेते हुए, राजनीतिक विषय को लेते हुए मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करता हूं। पहली बात है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन राज्यों में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया जिन राज्यों में उनको जीत मिली है। ये जो मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, यह जो सिलेक्टिविटी है कि हम सिलेक्टिव आउटरीच दिखाएंगे, यह भी भारत की जनता देख रही है। आप हिमाचल में जीतते हैं तो उस समय तो नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अच्छा काम किया, उस समय तो आप नहीं कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया। उस समय आप फर्जीवाड़ा आपको नजर नहीं आता है या आप बधाई भी नहीं देते हैं, उस समय आप न्यूट्रल हो जाते हैं। आप तेलंगाना में जीतते हैं, आपका मुख्यमंत्री बनता है तेलंगाना में, भारतीय जनता पार्टी हार जाती है, उस समय का कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप दिखा दीजिए कि राहुल गांधी ने कहा हो कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ने फर्जीवाड़ा किया है। उस समय किसी के ऊपर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं उठाते हैं। जब आपको 99 सीट मिलती है लोकसभा के चुनाव में तो आप पूरे देश में सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं देखो हमारी जीत हो गई। कैसे? यदि देश का लोकतंत्र हार गया, यदि देश का चुनाव आयोग ही कॉम्प्रोमाइज्ड है आपके कहने के मुताबिक, तो आप सेलिब्रेट किस बात का कर रहे हो कि हम जीत गए हैं, हमें अधिक सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं एक सिलेक्टिव आउटरीच कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी में देखने को मिलता है। दूसरी बात है, राहुल गांधी का फ्रस्ट्रेशन की यह चरम सीमा है और मैं बहुत सोच समझ कर बोल रहा हूं। आज जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मैं तकनीकी विषय पर तो आऊंगा, मगर आज पहली आपत्ति मैं दर्ज करता हूं कि चुनाव में हार जीत ये लगी रहेगी। सबसे बड़े समय के लिए यदि विपक्ष में किसी पार्टी ने समय बिताया है तो मेरा मानना है जनसंघ भारतीय जनता पार्टी है। हमारी पार्टी ने सबसे बड़े कालखंड के लिए विपक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली, मगर कभी भी कोई भी ऐसा वाकया नहीं हुआ। कई बार हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्शन कमीशन के, चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाने का काम हमारे किसी नेता ने किया हो। आज के शब्द क्या थे राहुल गांधी जी के? राहुल गांधी जी के शब्द थे, यदि मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जवाब नहीं आया तो देयर विल बी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, बहुत घातक परिणाम होंगे। सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तो हिंदी में अनुवाद बनता है घातक परिणाम होंगे। क्या घातक परिणाम होंगे? उन्होंने यह भी जस्टिफाई किया कि एक दिन ऐसा आ सकता है कि जब हम ऑपोजिशन वाले, अभी भी उनके मुंह में खुद ही कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता के मुख से यह नहीं निकल रहा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि कांग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है। ही लैक्स कॉन्फिडेंस टू दैट एक्सटेंट। उस हद तक उनके मन के अंदर कॉन्फिडेंस और विश्वास नहीं है
कि कांग्रेस पार्टी कभी भविष्य में सरकार बना सकती है, वो आज भी कह रहे हैं कि ऐसा समय आ सकता है कि भविष्य में ऑपोजिशन कभी सरकार बना सकती है। तब चुन चुन कर एक एक अधिकारी को, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये किसकी भाषा है? ये एलओपी की भाषा है या एक, मैं तो खराब शब्दों का प्रयोग, अमर्यादित शब्द का प्रयोग करना कदाचित नहीं चाहूंगा, या सड़क चलते किसी ऐसे व्यक्ति की जो रोड रेज में बोलता है। दिस लैंग्वेज इज द लैंग्वेज ऑफ इलेक्शन रेज, कि आपके गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, आपके पार्टी का एक्सीडेंट हो गया है बिकॉज ऑफ नॉन परफॉर्मेंस, और आप इलेक्शन रेज में आ गए हैं। जिस प्रकार रोड रेज का हम केस देखते हैं, राहुल गांधी जी का यह इलेक्शन रेज है। ये कई महीनों से चल रहा है। जब आप कहते हैं कि चुन चुन के मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बर्बाद कर दूंगा ऑफिसर्स को, दिस इज नॉट द लैंग्वेज। मैं सत्ताधारी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे बगल में आदरणीय केके जी बैठे हैं, ये सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मुस्कुराकर हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। एक क्षण के लिए भी हमारे मुख पर एरोगेंस और अहंकार नहीं होना चाहिए। हम कौन हैं? हम नौकर हैं, हम जनता के सेवक हैं, चाकर हैं हम। ये जो हम आज बैठे हुए हैं इस चेयर पे और बात कर रहे हैं, जनता जनार्दन ने वोट दिया है उनकी नौकरी करने के लिए। बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के पन्नों में इलेक्शन कैसा होगा, कैसे कंडक्ट करेगी चुनाव आयोग उस इलेक्शन को, इस विषय में पूरी जानकारी है। और बाबा साहब ने यह भी लिखा है अपने संविधान में कि यदि कोई आयोग अपना काम ठीक से नहीं करती है तो कोर्ट भी है, आप कोर्ट की दरवाजे को भी खटखटा सकते हैं। मैं आज राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, अभद्र शब्दों का तो प्रयोग आपने कर लिया, मगर विनम्रता के साथ क्या आप कोर्ट गए? डिड यू फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दिस? 288 कैंडिडेट्स ने शायद आपके लड़े होंगे, 288 आपके और ऑपोजिशन वालों के महाराष्ट्र में लड़े होंगे। आपको लगता है अगर अधिकांश जगह वोट की चोरी हुई, वोट्स वर डिस्ट्रॉयड, सो व्हाट काइंड ऑफ लीडर यू आर? आप कैसे लीडर हैं जो आपने अपने ही पार्टी के सदस्यों को यह तक नहीं गाइड किया कि जो प्रिस्क्राइब टाइम पीरियड होता है उसके अंदर आप तुरंत कोर्ट जाइए, कोर्ट में जाकर आप वहां पर ये दस्तावेज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दस्तावेज दिखाइए, आप कोर्ट में केस करिए। मगर नो, राहुल गांधी डिड नॉट गो टू द कोर्ट। मुझे तो आश्चर्य हुआ, उनके जो प्रॉक्सी कोर्ट में गए थे, राहुल गांधी नहीं गए मगर प्रॉक्सी गए। जो प्रॉक्सी कोर्ट में, हाई कोर्ट में गए थे, व्हाट डिड द हाई कोर्ट से? हाई कोर्ट का जवाब है, बॉम्बे हाई कोर्ट डिसमिसेस प्ली एलिजिंग इरेगुलरिटीज इन महाराष्ट्र असेंबली पोल्स। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फटकार लगाई और साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट कहती है ग्रॉस अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ लॉ। ये जो रिट पिटीशन जिसने भी दाखिल किया है उनके खिलाफ कहती है कि ये ग्रॉस अब्यूज ऑफ लॉ है। आगे चल के बॉम्बे हाई कोर्ट की जो खंडपीठ है जिसमें जस्टिस जेएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ डॉक्टर हैं, उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, द कोर्ट फाउंड नो एविडेंस ऑफ फ्रॉड और इलीगल वोटिंग and emphasized that the petitioner had failed to demonstrate any personal legal injury or enforceable right. We do not find a scratch of legal grievance, much less legal injury. कोई लीगल इंजुरी नहीं हुई है, कोई लीगल ग्रीवियंस नहीं हुआ है, और कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। चलिए, आप कोर्ट नहीं गए। मैं अभी आने से पहले थोड़ा बहुत रिसर्च कर रहा था कि राहुल गांधी जी इलेक्शन कमीशन से तो सवाल पूछे ही होंगे। ये आज जो हार्वर्ड स्टाइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रोफेसर की तरह घूम घूम कर, वो क्या है पीछे पीपीटी बना करके हार्ड वर्क कर लेते तो ये हार्वर्ड स्टाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना पड़ता। ये जो हार्वर्ड स्टाइल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो क्या उससे पहले वो इलेक्शन कमीशन गए?
मालूम पड़ा कि जो केपीसीसी है, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, वो गई थी अभी इलेक्शन कमीशन, 3 तारीख को गई थी इसी महीने के। इलेक्शन कमीशन ने उनको 6 तारीख को कहा कि आप 8 तारीख को आइए, हम आपको सुनेंगे। मगर 7 तारीख को ही राहुल गांधी जी वो आ नहीं गए सुनने। कल सुनना था, कल जाना था कमीशन के पास, मगर 7 तारीख को ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। केवल इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के चुनाव के विषय में बात हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर जब नवंबर 2024 में राहुल गांधी जी ने पहली बार आपत्ति दर्ज की, तो दिसंबर में ही इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी लिख के बुला लिया था कि राहुल जी आप आइए ना, यू कम एंड हैव अ डिस्कशन विद अस। वो चिट्ठी भी मैं लेकर आया हूं। मैं ये चिट्ठी इसलिए लेके आया हूं क्योंकि ये चिट्ठी पब्लिक डोमेन में है और ये किसी और देश का इलेक्शन कमीशन नहीं है, ये हमारे देश का ही इलेक्शन कमीशन है। तो यदि पब्लिक डोमेन में वो चिट्ठी है, और उस चिट्ठी में क्या लिखता है इलेक्शन कमीशन, इन व्यू ऑफ योर आर्टिकल पब्लिश्ड इन अ न्यूज़पेपर ऑन 7/6/2025, ये हाल की बात है। कई चिट्ठियां लिखी है इलेक्शन कमीशन में, मैं एक चिट्ठी का उदाहरण दे रहा हूं। 7/6/2025 को एक बड़े अंग्रेजी अखबार में राहुल गांधी का महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल में वही बातें की गई थी जो बातें आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है। तो चुनाव आयोग ने कहा था कि माननीय राहुल जी, ऐसा है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र का चुनाव हुआ, दिसंबर में भी आपने यही सब आरोप लगाए थे, तो हमने आपको दिसंबर में ही बुलाया था। चलिए कोई बात नहीं, आप नहीं आए। यहां पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ डाटा दिया है, ये पब्लिक डोमेन में डाटा है। ये डाटा है कि कुल मिलाकर के 1,08,026 BLA है, बूथ लेवल एजेंट है महाराष्ट्र के अंदर सभी पार्टी के। BLA का काम क्या होता है? BLA का काम होता है कि इस घर में बहुत सारे वोटर हैं। अरे कैसे हो सकता है इस घर में इतने सारे वोटर? चलो कंप्लेंट करो BLO को, मतलब ऑफिसर को, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है। ये BLA पॉलिटिकल पार्टी अपॉइंट करती है और BLO इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर होता है। अरे इसका नाम सही नहीं है, इसके पिताजी का नाम तो गलत है, चलो कंप्लेंट करो, ठीक करवाते हैं। अरे ये तो 18 साल की नहीं है, ये तो 60 साल की है, इलेक्शन कमीशन को हम कंप्लेंट करते हैं। ये BLA का काम होता है। कितने BLA हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के? 28,420, 420 नहीं, 28,420, 28,420 BLA। 28,420 BLA होने के बाद भी ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सारे BLA क्या कर रहे थे? ये सोए हुए थे। ये किसके घर में किसका कितना वोटर निकला, किसकी कितनी लिस्ट है, किसका नाम क्या है, ये इन्होंने क्यों नहीं देखा? फिर इलेक्शन कमीशन लिखती है कि चलिए आप ऐसा करिए, आप बहुत बिजी व्यक्ति हैं, तो आप अपनी सहूलियत बताइए कि आप सब डॉक्यूमेंट लेके हमारे पास आइए, अपनी सहूलियत बताइए, और ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा ईमेल आईडी है, अपना समय और स्थान दे दीजिए, वहां बैठ के चर्चा हो जाएगी, क्या आपके प्रॉब्लम है उनका हम समाधान और उत्तर दे देंगे। मगर राहुल जी ने, मुझे नहीं पता ईमेल किया कि नहीं, मगर अभी तक इलेक्शन कमीशन से समय लेकर मिलने का काम नहीं किया। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, नंबर 1। नंबर 2, आज मैं देख रहा था इलेक्शन कमीशन का कुछ चिट्ठी भी आया है, वह भी आपने देखा है, यह आज की ही चिट्ठी है इलेक्शन का। मुझे कैसे मालूम पड़ा कि केपीसीसी ने चिट्ठी लिखी थी मिलने के लिए और 8 तारीख का टाइम मिला था इलेक्शन कमीशन का? ये इस चिट्ठी से मालूम पड़ा, जो हर वेबसाइट में आज मौजूद है इलेक्शन कमीशन के, और आज आप लोग भी दिखा रहे हैं। इस चिट्ठी के 2 भाग हैं। दूसरे भाग में इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को कहा कि अच्छा, आपके पास बहुत सारी डेटा है जो आपने आज प्रस्तुत किया है कि इतने लोगों का नाम कट गया, इतने लोगों का नाम जुड़ गया, इत्यादि इत्यादि, तो हम तैयार है जांच करने के लिए। मगर जांच का एक प्रोसीजर होता है कि ये जो सारी कागजें आप देख रहे थे, मोटी मोटी कागजें बंडल बंडल लेके घूम रहे, ये सारी जो कागजें हैं, आप ओथ में कि मैं राहुल गांधी, फलाना ढिकड़ा मेरा एड्रेस, मैं ओथ पे कहता हूं कि ये सब कागज मेरे पास है, मैं इन्हें सत्यापित करता हूं, आप इसकी जांच करिए। इसको सत्यापन करना होता है। पार्लियामेंट में भी मैं कोई भाषण दे दूं तो ऑपोजिशन अगर कह दे
कि यह सांसद ठीक नहीं बोल रहे हैं, तो मुझे सत्यापित करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। आई हैव टू प्लेस ऑन रिकॉर्ड कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य बोल रहा हूं, क्योंकि हम सब अंडर ओथ हैं, तो हमको सत्यापित करना पड़ेगा। राहुल गांधी देश के लीडर ऑफ अपोजिशन हैं। उन्होंने एक संवैधानिक संस्था के खिलाफ कुछ आरोप लगाए, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, मगर जो हमारी संवैधानिक सत्यापन है, जो संविधान कहती है, वो कहती है कि रूल ऐसे है, कंप्लेंट किया है तो अंडर ओथ आप लिख के दीजिए कि ये कागज है, मैं ये डिपॉजिट कर रहा हूं, मेरे को ये कागज इस सोर्स, ठीक सोर्स है, आप इसका इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जब आप लोगों ने राहुल गांधी से पूछा कि आप ओथ में देंगे, तो राहुल गांधी बोलते हैं मेरे शब्द ही मेरे ओथ हैं, माई वर्ड्स आर माई ओथ। बहुत बड़ा बाहुबली है। माई वर्ड्स, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। यही हम चाकर हैं, हम नौकर हैं लोगों के, और ये राजा हैं। मेरे शब्द ही मेरे शासन है। ये तो इस फिल्म में डायलॉग था ना, मेरे शब्द ही मेरे शासन है। मैं बोल दूंगा वही शासन होगा। आप गांधी परिवार के हो सकते हैं, आप गांधी जी नहीं हैं। तो नकली गांधी परिवार के लोग ये न सोचे कि उनके शब्द ही देश का शासन है। देश का शासन बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा लिखे हुए संविधान में है। द वर्ड्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द शासन ऑफ दिस कंट्री। संविधान की भाषा ही इस देश की मर्यादा है, इस देश का शासन है। राहुल गांधी के वर्ड शासन नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं मेरी क्रेडिबिलिटी है। काहे चीज की क्रेडिबिलिटी है? आपके वर्ड ही आपके शासन थे। कुछ दिन पहले तो आप कह रहे थे चीन ने हमारे 2000 या 4000 स्क्वायर किलोमीटर, पता नहीं कहीं 2000 बोलते थे, कहीं 4000 बोलते थे, 2000-4000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन हड़प ली है भारत की। सुप्रीम कोर्ट ने ठिकाने लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछ लिया कि आर यू अ ट्रू इंडियन? आप सच्चे भारतीय हैं क्या? इस प्रकार के शब्द आप बोलेंगे? जिस देश के थाली में खाना खाते हैं उसी देश में छेद करेंगे। इनडायरेक्टली तो यही पूछा गया कि इस देश की आर्मी के ऊपर आप सवाल उठाएंगे? आर यू अ ट्रू इंडियन? और प्रियंका वाड्रा जी कहती है हु आर द जजेस? हु आर द जजेस? वो कौन है ये सब कहने वाले? वाह, मतलब दोनों भाई बहन मिलके मेरे ही शब्द मेरे शासन है। ये गांधी परिवार सोचते हैं कि हाँ, तानाशाही। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जी तानाशाही है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी नहीं कह सकते हैं। इलेक्शन कमीशन भी प्यार भरा पत्र लिखा है कि आइए चर्चा करेंगे। हु आर दे? कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेगा। क्या है ये? क्या है ये? बाहुबली है आप। ऐसा नहीं चलता है। और तो और रफाल के विषय में 3-3 बार कान पकड़ करके माफी मांगनी पड़ी थी। लगभग सुप्रीम कोर्ट में उठक बैठक की नौबत आ गई थी। लिखित रूप में एफिडेविट दे के आपको सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगना पड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो गलत टिप्पणी और झूठी टिप्पणी आपने की थी उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। ये सुप्रीम कोर्ट के लिए किया था। वीर सावरकर को जिस प्रकार के शब्दों के प्रयोग से अपमानित किया, आज उसके लिए भी माफी मांगना पड़ रहा है। तो राहुल जी राफेल में कान पकड़ के उठक बैठक, वीर सावरकर के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, चीन के लिए कान पकड़कर उठक बैठक, तो आपकी क्रेडिबिलिटी है कहां? कितनी क्रेडिबिलिटी आपकी है कि आपके शब्द ही आपके ओथ हो जाएंगे? यू डू नॉट हैव क्रेडिबिलिटी, यू लैक क्रेडिबिलिटी। योर ओथ हैज नो मीनिंग, योर वर्ड्स हैव नो मीनिंग। दैट्स द रीजन एज टू व्हाई यू हैव टू गिव एन एफिडेविट टू द इलेक्शन कमीशन। जो आपसे मांगा गया है वो देश का संविधान है। संविधान के अनुरूप लिखित रूप में दीजिए और जांच करवाइए, तभी जाके असलियत सामने आपकी आएगी। दूसरी बात, और मैं कड़े शब्दों में कहना चाहूंगा, अभी तक तो बहुत आराम से कह रहा था। राहुल गांधी जी ने कहा ये भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी मिटाने के लिए बहाने ढूंढ के लाती है। पुलवामा जैसा बहाना। पुलवामा बहाना था? मैं देश से पूछता हूं, आज जो राहुल गांधी जी ने कहा कि पुलवामा एक बहाना था,
एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर एक बहाना था एंटी इनकम्बेंसी को मिटाने के लिए। क्या अर्थ है? उसका अर्थ है भारत ने ही अटैक कराया अपने देश पे और सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान पे मढ़ दिया, और पाकिस्तान पे अटैक करके, मतलब जो वो कहते हैं, हम तो अटैक करते नहीं, हम तो बुद्ध की देश है, हम तो अपने सिटीजन्स की रक्षा करते हैं, और पाकिस्तान के साथ इस प्रकार का प्रपंच रच के एंटी इनकम्बेंसी को मिटा दिया और वोट गेन करने की कोशिश की। यही कहना चाहते हैं आप? राहुल गांधी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा, आर यू अ ट्रू इंडियन? पुलवामा को आप अगर बहाना बोलेंगे, ऑपरेशन सिंदूर को यदि आप बहाना बोलेंगे, आपने एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगा था, देश के संवैधानिक संस्थाओं को कहेंगे कि सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगी, बहुत क्षति आपकी होने वाली है, हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, तो देश की जनता वैसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करती है, ऐसे भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, तो सुप्रीम मोस्ट कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर है, वो है जनता जनार्दन की कोर्ट। वह आपको गद्दार बोलना शुरू कर देगी, वह कहेगी कि आप गद्दार हैं, यू आर नॉट एन इंडियन, आप ट्रेटर हैं, इसलिए बचिए, अपनी रक्षा पहले करिए, ऐसे शब्दों से अपने आप को बचाइए।